उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई ऐसी चीज हो जो समझ में नहीं आ रही हो, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही? और 14 स्टूडेंट्स हैं अभी। चिन्मय, ठीक है। और स्टूडेंट्स? कुछ कौन है? केशव गर्ग, भव्य, गौरांग, हर्ष मुंद्रा, अंशिया, कृतिश, कुशाग्र, नैतिक, पलक कश्यप, परो भटनागर, रजत अग्रवाल, रोहित, टिशा गुप्ता। रोहित और टिशा कल क्लास हुई थी, उसका कुछ समझ में आया? फ्री फॉल में बॉल का डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए ना? कहाँ, ऊपर से नीचे तक टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना? टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। अगर किसी हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो, किसी हाइट से किसी को ड्रॉप कर रहे हो बॉडी को, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो सेम ही रहेगी ना? डिस्टेंस कवर में दिक्कत थोड़ी आएगी। गैप वाला डिस्टेंस, गैप वाला डिस्टेंस तो आपने 25 मीटर निकाला था, वो क्वेश्चन बात कर रहे हो क्या आप? टाइम डिफरेंस था वो तो 1 सेकेंड। टाइम डिफरेंस था 1 सेकेंड। और वो हर बार वो गैप 25 मीटर ही रहेगा, आप टाइम चेंज करके देख लो। 4 सेकेंड के लिए निकाल के देख लो, एक बार चेंज करके देखो आप कितना आंसर आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पलक। और स्टूडेंट्स जो ऐड हो रहे हो वो बताते जाओ। कोई डाउट है? कल जो क्लास हुई है, लास्ट क्लास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? तो आगे का टॉपिक कराऊं मैं फिर आपको? नहीं है कोई दिक्कत? फिर कराऊं, आगे स्टार्ट करूं? यस कर दो फिर, एक बार आगे का स्टार्ट करें फिर टॉपिक। नहीं है ना दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। अगर सिर्फ आपके नाइन्थ की सिलेबस की बात की जाए, सिर्फ नाइन्थ के सिलेबस की बात की जाए, तो नाइन्थ के सिलेबस में आपको ये आना चाहिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नाइन्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। और आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 3 से या 4 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है नाइन्थ क्लास में, जितना मैंने बता दिया। ठीक है, इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये भी आपको आना चाहिए। पर कोई स्टूडेंट्स हैं जो कुछ एक ऐसे होते हैं जो पास होने के लिए ही स्टडी कर रहे हैं, उन्हें कम से कम पढ़ना है। तो कम से कम आपको ये तो आना चाहिए जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे जो एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, बेसिक टर्म्स बताई, एंगुलर पोजीशन बताया, एंगुलर पोजीशन होता है क्या है। फिर आपको बताया कि एंगुलर पोजीशन जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व करा, एंगुलर पोजीशन का ये डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा हमने। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी करी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालते हैं, मैंने काफी डिटेल में आपको सारी बातें समझाई। फिर देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट रेडियन होती है। वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। देन एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करा, और यहाँ तक हमने कर लिया था एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद ये देखा कि एसआई यूनिट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकंड। और ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस कर रहे हैं। नाउ दीज डेफिनेशंस आर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो आपके लेवल पर यानी नाइन्थ क्लास के लेवल पर या फाउंडेशन लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल जो आपको आने भी चाहिए और आपके लेवल पे आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप में और दूसरे स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस है। यू कैन ऑल्सो लर्न एंड सॉल्व दीज काइंड ऑफ इक्वेशन प्रॉब्लम्स, जो मैंने आपको कल भेजी थी कुछ एक एग्जाम क्वेश्चंस, और आज और दे दूंगा आपको प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? तो देखो कैसे करोगे। उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए, वो डेफिनेशंस देखते हैं अपन, है ना? 1 सेकेंड।
ठीक है, तो ये डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। तो देखो आप, अगेन मोशन जो ले रहे हैं हम, कौन सा ले रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ देखना आप, तो कंसीडर अ बॉडी इज इन अ सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी है एंड दिस बॉडी इज इन अ सर्कुलर मोशन। ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है, ये आपकी रेफरेंस रेडियस हो गई और ये पॉइंट हो गई ए। नाउ ऑलवेज भी कंसिडर, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज एज अ पॉजिटिव, तो हमेशा हम ये कंसिडर करेंगे कि जो बॉडी है ए पॉइंट पे, ये कैसा मोशन कर रही है, यानी किस तरफ मोशन कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन ले रहा हूँ। कितनी डेफिनेशन हो गई थी अपनी, 3 हो गई थी, है ना। 3 के बाद ये फोर्थ डेफिनेशन है। फोर्थ डेफिनेशन है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बाय अ पार्टिकल। पार्टिकल लिख सकते हो, आप बॉडी लिख सकते हो, बाय अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं हम, पहली बार टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, और टाइम पीरियड होता क्या है, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बाय अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है वो ए से चला और वापस ए पर ही आ गया, तो यहां तक आने में उसको जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यूनिट क्या होगी बताओ टाइम पीरियड की, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, बोलो, बोलो यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज, वेरी गुड, करो आंसर, इज सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। समझ में आ गई ये डेफिनेशन सबको। व्हाट इज अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वन पूरा चक्कर एक करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है फिफ्थ। फिफ्थ डेफिनेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे देते हैं अपन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी सिंबल जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा ही होता है। जो आपका वेलोसिटी का सिंबल था वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी सिंबल होता है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मैं आपको बता देता हूं, पहले देखो ओमेगा से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एंगल इज ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है, थीटा बाय टी। सही है, फॉर्मूला सबको पता है। अभी एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूले से अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी होता है। ओमेगा क्या, यहाँ पर अपने अपन ने इसको क्या बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा वैसे आप क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मान लो इफ स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर स्मॉल टी की वैल्यू हो जाए कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी कैपिटल टी क्या है, एक चक्कर लगाने में, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगाया है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन लगाने में जितना टाइम लगाया है उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड कहते हैं, टी। तो अगर स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, यानी कितना एंगल क्रिएट होगा इसमें बताओ, हाउ मच एंगल अ पार्टिकल विल कवर। हाँ बोलो, पारू का आंसर आ रहा है 2 पाई। इंशिया ने लिखा 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना आपको, मैंने क्या बोला है। हाँ ठीक है, ठीक है, 360 डिग्री आएगा, वेरी गुड। रोहित ने भी लिखा है 360 डिग्री।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? यानी स्मॉल टी इज इक्वल टू अगर कैपिटल टी हो जाए, कैपिटल टी अभी हमने पढ़ा है क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना उसको टाइम लगा, ठीक है, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में उसको जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अगर स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी हो जाए तो कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई एंगल कवर करेगा। ठीक है, 2 पाई एंगल कवर करेगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, नाउ यहां तक आ गया समझ में? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाय टी। तो ये आ गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, नाउ इफ, तो ये तो क्या है, इसने कैपिटल टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में कितना एंगल कवर करा इसने? 2 पाई कवर करा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the angular displacement in per unit time। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में देख लो आप, यानी टाइम यहाँ पर हमने कितना लिया? कैपिटल टी। तो थीटा कितना हो गया? 2 पाई। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया आपका? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला किसका होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखेंगे सिक्स्थ, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको अपन देते हैं एन से। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? एन। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1/t। एन इज इक्वल टू 1/t कैसे आएगा? एन इज इक्वल टू 1 बाई, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो करो एक बार, यस और नो करके बताओ एक बार। जितने स्टूडेंट हो एक बार आप यस और नो करके बता दो। 21 स्टूडेंट हो। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ये 1/t, ये तो ऊपर वाला तो समझ में आ गया कैसे निकाला? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली अपन ने? इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी कर दिया। तो स्मॉल टी की वैल्यू अगर कैपिटल टी हो, कैपिटल टी का मतलब है इसको एक चक्कर लगाने में लिया गया टाइम। तो एक चक्कर जब ये लगाएगा तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई का एंगल बनाएगा। तो स्मॉल टी बराबर अगर कैपिटल टी हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई बाय टी आ गया। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात मैंने बताया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। ये थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम। तो ये 1/t कैसे आई? समझ में आया आपको? देखो, यहां मैं लिखूं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? देखो, यानी कैपिटल टी टाइम में वो कितने रेवोल्यूशन पूरे कर रहा है? 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, कैपिटल टी टाइम में कितने रेवोल्यूशन पूरे कर रहा है? वो 1 रेवोल्यूशन। इसलिए वन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितने करेगा? वो तो 1/t करेगा। ठीक है, यानी टी टाइम में, ध्यान से सुनना, टी टाइम में एक चक्कर टी टाइम में एक चक्कर लगाता है, टी टाइम के अंदर एक चक्कर लगाता है। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? बोलो, आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ आप लोग। टी टाइम में एक चक्कर लगा रहा है वो, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1/t लगाएगा ना। समझ में आया नहीं आया? ओके कर दो एक बार।
कैपिटल टी टाइम में एक चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी, इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ क्या होगी। हर्ट्ज होती है, हाँ ठीक है। तो देखो इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट होती है इसकी 1/सेकंड। समझ में आया, 1 और टाइम की हो जाएगी सेकंड, जिसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होती है, 1/सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो आप यह वाला फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और एन। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलो। आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टू, ये जो 1/t है, यहाँ पर जो t लिखा हुआ है, 1/t को अपन n रख सकते हैं ना, तो 1/t को यहाँ पर n रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये तो होता है फ्रीक्वेंसी का, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी का, और ये होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। समझ में आ गई बात, फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में सारी, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कुछ आपको पूछना हो तो बोलो, ठीक है। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आप, 6 के बाद 7, 7 में है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखना, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को अपन किससे देते हैं, v से, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, ओमेगा से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर देखना आप, हमें अब रिलेशन निकालना है लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहाँ देखना आप कि कोई पार्टिकल है, वो इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस सर्कुलर मोशन में उसकी रेडियस यहाँ पर कितनी है, r रेडियस है, ठीक है, कितनी रेडियस है, r। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है ना। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर अपन निकालें तो ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये बताओ, अगर ये पूरा एक चक्कर करेगा, पूरे एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी एक चक्कर पूरा करने में, बोलो। हम्म, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी, पर अगर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड की, अभी हम बात कर रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन तो आएगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर ओनली मैग्नीट्यूड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगर चलो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बताओ, बोलो कितना कर लेगा, 2 पाई r कवर कर लेगा ना, 2 पाई r। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, पूरा वो कवर करेगा, मैं कह रहा हूँ कितना डिस्टेंस अगर कवर कर लेगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, 2 पाई r कवर कर लेगा। और इस एक बार घूमने में इसको कितना टाइम लगा ये बताओ, एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगा, वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है ना, कैपिटल टी, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, टी। तो ये टी रख दिया हमने यहाँ पर। तो ये जो 2 पाई बाय टी है, इस 2 पाई बाय टी की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से, 2 पाई बाय टी किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है नहीं होता, 2 पाई बाय टी किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा और आर। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर।
ठीक है, यहां से हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, v इजिकल टू ओमेगा आर। तो मैंने आपको आज आज जो अभी तक जो मैंने आपको समझाया ये फॉर्मुलेस बताए जो कि ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल के लिए आपके काम आएंगे। ठीक है, तो पहला तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अगर कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन में एक चक्कर, एक सर्कल पूरा करने में उसको जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, इसको टी से देते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अगला हमने देखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। तो एंगुलर में के अंदर क्या होता है, द एंगल इट कंप्लीट्स इन अ पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें कितना एंगल वो बना रहा है इन पर यूनिट टाइम, हाउ मच एंगल। अब मान लो टी टाइम में वो थीटा एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां से यहां तक कवर करने में जितना एंगल वो इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस द एंगल इट कवर्स इन पर यूनिट टाइम। तो मान लो टी टाइम में वो थीटा एंगल बना रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाय टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाय टी। अब मान लो एक चक्कर वो कर रहा है तो एक एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा उसको, टी टाइम। तो एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना क्रिएट करेगा वो, 2 पाई। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय टी। ठीक है सर, रिलेशन के लिए हम ओमेगा सिंबल यूज करते हैं तो फॉर्मूला विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये रहा ना फॉर्मूला, ये है ना फॉर्मूला। नहीं, यहाँ पर थीटा अपन एंगल मेजर कर रहे हैं, आप इसमें और इसमें डिफरेंस समझो। इस वाले में तो आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है उसने सर्क्यूमफ्रेंस पर वो लिया है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने निकाला था इसमें इसने सर्कुम एक चक्कर लगने पर इसने सर्कुमफ्रेंस में कितनी लेंथ कवर करी है वो ली थी। और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया। जब इसने एक पूरा चक्कर करा तो इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया इन पर यूनिट टाइम। तो अपन ने लिया ओमेगा। अगर एंगल की बात करोगे तो ओमेगा आएगा, और अगर जो डिस्टेंस कवर करी है उसने सरकमफ्रेंस पर उसकी बात करोगे तो फिर वी आएगा। समझ में आया इंशा, वो सॉरी हाँ इंशिया, बताओ इंशिया समझ में आया या नहीं आया, एक बार बोलो जल्दी, यानी लिख के बताओ समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर ओमेगा इसलिए आया है क्योंकि हम कितना एंगल बन रहा है एक चक्कर लगाने में, वन रेवोल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है वो लिया है, इसलिए यहाँ पर ओमेगा आया है। यहाँ पर वी इसलिए आया है क्योंकि एक रेवोल्यूशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है सर्कमफ्रेंस पर, इसलिए यहाँ पर जो है वी लिया गया है। और कहीं किसी को कुछ पूछना हो आगे, आप देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में अगर रेडियस मीटर में हो और लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड में कैसे आए निकालेंगे। ये तो रेडियन पर सेकंड में ही है ना, थीटा बाय टी। और यहाँ इधर तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही, यहाँ तो वो ऑलरेडी वेलोसिटी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड ही तो आना चाहिए। पर अगर इस रिलेशन की आप बात करो तो आप v निकाल रहे हो ना, v की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, मीटर पर सेकंड ही आएगा। रेडियस आपकी मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड आ रहा है, सही तो है आंसर। और अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ तो ओमेगा इजिकल टू थीटा बाय टी है, तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर जो यूनिट निकाली जाती है वो क्या लेते हैं, 1/सेकंड जब कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि रेडियन जो है वो सप्ली यानी ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल में आती नहीं है। ठीक है ना, पार्व समझ में आया नहीं आया। पार्व ठीक है, तो ये फॉर्मूले सारे समझ में आ गए आपको, है ना। जो आप पर्व आप क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल सही है कि ओमेगा की अगर यूनिट निकाली जाए तो यहाँ से 1/सेकंड आएगी। 1/सेकंड इसलिए आएगी, मैं थोड़ी सी बात इन्होंने क्वेश्चन करा है इसलिए मैं आंसर बता देता हूँ। क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। तो ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसलिए रेडियन को लेते नहीं है। ठीक है, और 1/सेकंड ही आता है, तो 1/सेकंड सही है उसका आंसर। ठीक है, और कोई किसी को कुछ पूछना हो यहाँ से तो बताओ, फिर मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा आपके। यहाँ से किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो बताओ, जल्दी बोलो तो क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके।
किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। और बाकी सब स्टूडेंट, तिशा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि एनसीईआरटी का सिलेबस कितना है, एनसीईआरटी में कितना पूछेंगे आपसे। जो आप 9th क्लास के लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो वो ये बताया हुआ है। बाकी इसके अलावा जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ या आपके लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को बाउंड करके रखना चाहते हो तो आप देख लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले समझ में आ गए, फॉर्मूले याद कर लो एक बार और। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम। एन मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, और रिलेशन वी और आर के बीच में होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है इफ अ बॉल इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 मीटर। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 10 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 मीटर रेडियस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये ध्यान रखना जो आपको वेलोसिटी दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वो सब मैं मैसेज कर दूंगा इंशा अभियाल, अभी तो आप ये सीख लो बस जो मैं बता रहा हूँ। मैं आज आपको और क्वेश्चन दूंगा इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। अभी ये देखो जो मैं पूछा हूँ, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आपको रेडियस दे रखी है सर्कल की, सर्कल की रेडियस गिवन है, ठीक है। आपको वेलोसिटी दी हुई है लीनियर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। अब सबको क्लियर है फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहां से ओमेगा जब निकाला जाएगा तो आएगा v डिवाइड बाय आर। तो v आपके पास दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये दिया हुआ है आपको 5 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 5 4 जा 20, ये कैंसिल, तो ये आएगा 4, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 4 1/सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें, बोलो, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। एनी स्टूडेंट, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। देखो सब चीजें आप कर सकते हो, अगर हम है ना, अगर हम वहीं रुक जाते, बस आपको सर्कुलर मोशन बता देता मैं, और उसके 4 एग्जाम्पल बता देता और यूसीएम बता देता और वहीं एंड हो जाते, तो आप ये चीजें कर ही नहीं पाते जो आप यू कैन डू इजीली, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सपोज अ कार टायर रोटेट्स 8 टाइम्स अ सेकेंड। सपोज, ध्यान से देखना, सपोज अ कार टायर रोटेट्स 8 टाइम्स अ सेकेंड। तो ये क्या दिया हुआ है हमें बताओ, 8 टाइम्स अ सेकेंड क्या चीज गिवन है, कौन सी क्वांटिटी गिवन है, बोलो लिख के बताओ। कौन सी क्वांटिटी गिवन है एंजल, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी पर ने लिखा है फ्रीक्वेंसी, और बताओ बच्चों। ये दिया हुआ है 8 टाइम्स अ सेकेंड, 8 टाइम्स अ सेकेंड क्या गिवन हुआ ये, बोलो। फ्रीक्वेंसी, समझ में आई बात। देखो यहाँ देखो, आपको डेफिनेशन बताइए ना मैंने, ये देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब होता है पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर यूनिट टाइम वो कितना दिया हुआ है आपको, एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एन इज इक्वल टू आ जाएगा 8। यूनिट क्या आएगी इसकी, 1/सेकेंड, या हर्ट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द टायर हैज अ डायमीटर ऑफ 8 इंच। तो डाया दिया हुआ है टायर का, वो दिया हुआ है 8 इंच, तो 8 इंच लिख दिया। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाएं, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा इसमें,
करो सॉल्व करके आंसर बता दो एक बार। हाँ, इंशिया ने लिखा है, वेरी गुड इंशिया। और बोलो भाई, वेरी गुड पर्व। और और स्टूडेंट पलक कश्यप, वेरी गुड। और सॉल्व करो बाकी, भव्य वेरी गुड, 2 पाई n वेरी गुड। आशुतोष शर्मा, आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, लगा दो फॉर्मूला। n आपको दिया ही हुआ है तो 2 पाई इंटू एन की वैल्यू रख दो 8। 8 टू जा आ जाएगा 16 पाई। यहां से जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा था। जिसको भी यूनिट में दिक्कत है इधर देखो आप, ये देखो, यहां मैंने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। थीटा की वैल्यू 2 पाई थी जब स्मॉल टी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल टी। तो थीटा किस में मेजर करते हो आप, रेडियन में। टाइम किस में मेजर करते हो, सेकंड में। तो आंसर किस में आएगा आपका, यहाँ पर आंसर किस में आएगा आपका, रेडियन पर सेकंड में। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ठीक है? ये एक क्वेश्चन और देख लो। कौन सा क्वेश्चन बताओ, बोलो। ये 1 2 या 3, तीनों में से कौन सा बताना है, बोलो। 1 2 और 3, बोलो कौन सा करें। एक क्वेश्चन और करेंगे बस अब, जल्दी बोलो। थर्ड वाला, 2 वाला, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले ज्यादा है, ठीक है। इधर देखो, अ कार व्हील ऑफ रेडियस 20 इंचेस रोटेट्स एट 8 रेवोल्यूशन पर। पहले देख लेते हैं, रेडियस दी हुई है आपको। तो रेडियस दी हुई है 20 इंचेस, ठीक है। रोटेट्स एट 8 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। 8 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ पर भी आप ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर 8 रेवोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। तो 8 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऑन द हाईवे। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ टायर। अरे ये किसको नहीं आया यार, इसको तो सॉल्व कर लो, आंसर बता दो कितनी आएगी एंगुलर स्पीड, बोलो। एंगुलर स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला बताओ इसमें कौन सा लगाएं एंगुलर स्पीड के लिए, बोलो। फॉर्मूला लिखो इसका, कौन सा लगाएं। हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लगाओ, बहुत आसान है, तो 2 पाई n लगा दो। तो 2 पाई और n की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 2 जा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में, कर लोगे? अच्छा, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। बाकी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इफ इट ट्रेवल्स पाई रेडियन इन अ थर्ड ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है थर्ड ऑफ सेकेंड, यानी सेकंड का तीसरा हिस्सा। तो सेकंड का तीसरा हिस्सा मतलब हो गया 1/3 सेकेंड। समझ में आया इंशा? समझ में आ गई बात? थर्ड ऑफ सेकेंड का मतलब हो गया कि 1/3 ऑफ सेकेंड, ठीक है। अब 1/3 ऑफ सेकेंड में वो कितना कवर करता है, इट ट्रेवल्स पाई रेडियन। तो कितना एंगल कवर कर रहा है वो, पाई रेडियन कवर कर रहा है। आपसे वो पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय टी। तो थीटा की वैल्यू रख दो पाई, और टी की वैल्यू रख दो 1/3। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? ठीक है सबको? हाँ, आज मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भेज दूंगा। ये हमारा सर्कुलर मोशन पूरा हो गया। कल अगर टुमारो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार बता देना, अगर आपको कल प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करनी है तो वो बता देना। अदरवाइज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, फोर्स। और आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा। बट ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ध्यान रखना कि कल की क्लास में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर लेना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हो, और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और बताओ कुछ। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ गई सारी बात, जो फॉर्मूले। अब बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके, विच कुछ बुक आपको रेफर भी कर दूंगा, है ना। और कुछ न्यूमेरिकल्स आज मैं न्यूमेरिकल शीट बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
ठीक है, समझ में आया? कुछ पूछना है तो बताओ, कोई क्वेश्चन करना हो तो बता दो। बेटा मुदित ग्रुप में अपनी भेज सकते हो, आपको आरपीएस एट होम पे देखना पड़ेगा। कल तक के मैंने पूरे नोट्स भेज दिए हैं, कल तक के सारे नोट्स मैंने भेज दिए हैं, तो एक बार आरपीएस एट होम पे देख लेना। ठीक है, और बताओ, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो अब देखो बात समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। कल आप जो भी प्रॉब्लम हो आपकी, वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नया चैप्टर जो है फोर्स वो स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ ग्रुप में न्यूमेरिकल शीट तो ग्रुप में ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में दूंगा उसको। मुझे प्रिपेयर करनी पड़ेगी तो मैं शाम तक डालूंगा, है ना, 5-6 बजे तक कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे सबको। तो मुझे प्रिपेयर करनी पड़ेगी एक्चुअली उसको, है ना। ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। और ये सब आप स्टडी कंटिन्यू रखो अपनी, और अपनी प्रॉब्लम कलेक्ट कर लो, मार्क कर लिया करो जो जो आपकी प्रॉब्लम हो, ताकि पूछ सको आप। ठीक है ना, थैंक यू। सेशन एंड कर रहा हूँ बेटा मैं ना, थैंक यू।